और ये है रूम। नहा के मजा आ गया, एकदम गरम गरम पानी से नहाया। हेलो दोस्तों, आज बहुत जगह जाना है तो फिर आप लोगों को भी लेके चलता हूँ। बहुत दिनों से अमित भाई से मिलना नहीं हुआ और अमित भाई ना बच्चों के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे। इतना टाइम पास कर रहे हो आप, है? क्या कर रहे हो? बच्चे खेलना चाह रहे हो तो हम भी खेलेंगे। तो हम देखो, बच्चों के साथ बच्चा होना जरूरी है ना? बहुत दिनों बाद दिखे सर अब। हाँ सर, बस भागा दौड़ी चल रही है। इतना बता दूं कि मुंबई जाना है, मुंबई से भी आगे जाना है कहीं पे। नए पर्सन से भी मिलवाऊंगा जो मैं 8 साल बाद या 9 साल बाद मिल रहा हूँ, और बहुत ही मेरी लाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है या बंदी है, क्या पता। कारवां जाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आपको पता चल ही जाएगा। जो सीजन पास लिया था 1 महीना पूरा हो गया, 17 तारीख को पूरा हो गया था। तो आज रिन्यू करना पड़ेगा मुझे पास, जो महीने भर का पास था। सारा प्रोसेस वही करना पड़ेगा, यूनिक पास दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। कार्ड बना लेते हैं, फिर 1 महीने के लिए छुट्टी हो जाएगी। पास बना लिया मैंने। बहुत लोगों की एक वैक्सीन लगी हुई है तो उनको नहीं मिल रही है, तो दोनों वैक्सीन लगना ज़रूरी है। वो चेक किया जा रहा है और मोबाइल में वो सर्टिफिकेट देखा जा रहा है। अगर सर्टिफिकेट है तभी टिकट मिल रही है। और ये मैं अंधेरी स्टेशन पहुंच गया हूँ। अंधेरी नहीं है डेस्टिनेशन, यहाँ पे कुछ काम है और उसके बाद फिर यहाँ से फिर आगे जाना। और एक अधूरा काम था अंधेरी का, इससे पहले आपने ब्लॉग देखा होगा, और जिन्होंने ब्लॉग देखा होगा तो उन्होंने आइडिया लगा लिया होगा कि किस काम से आया हूँ। जानी पहचानी लग रही है चीज, और याद आया आप लोगों को, बस इसी काम के लिए आया हूँ। कहा था SMS आएगा, SMS तो आया नहीं। मैं 14 तारीख को आया था और आज है 22 तारीख। कस्टमर केयर पे फोन किया तो उन्होंने कहा कि कई बार SMS नहीं आता, ब्रांच में जाके पूछो। चलो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आया था लेकिन काम नहीं हुआ यार, अभी भी नहीं आया। पता नहीं क्या है यार, लफड़ा है। 30 दिन हो गए अप्लाई किए हुए और अभी तक नहीं आया इनके पास। तो ये देखो, सरकारी बैंक है ना, तो ये लफड़ा है। और यहीं पे अगर प्राइवेट बैंक होता ना, विद इन 1 वीक या उससे भी कम टाइम पे सारा काम हो जाता है। तो अभी इनको भी पता नहीं है कहाँ पे है, कार्ड क्या है, और खुद बोल रहे हैं कि मेरा ही खुद अपना चेक आया है 1 महीने बाद। अब क्या बोले, खुद एम्प्लॉय बोल रहा है कि मेरा ही चेक 1 महीने बाद आया। घूम फिर के पोस्टल वाले घुमा देते हैं, घूम के फिर आता है। चलो ठीक है, जैसे भोलेनाथ की इच्छा, माता रानी की इच्छा। तो चलो, और ये फिर अंधेरी स्टेशन पहुँच गया हूँ और यहाँ से फिर आगे जाना है, लोकल लेना है यहाँ से। पुढील स्टेशन दादर। ये वेस्टर्न लाइन है तो मुझे सेंट्रल लाइन में जाना है। तो यहाँ से दादर से मुझे अभी सेंट्रल लाइन में जा रहा हूँ। ये वेस्टर्न लाइन विराट टू चर्च गेट है। सेंट्रल लाइन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज CST से लेके थाने, घाटकोपर, कल्याण, करजत, वो वाली रूट है। तो फिर मुझे अभी सेंट्रल लाइन में जाना है, और कहाँ जाना हूँ तो पहुँच के बताता हूँ। मैं सेंट्रल लाइन पे आ गया हूँ क्योंकि दादर ऐसा सेंटर पॉइंट है जो वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन को जोड़ती है। इधर ज़्यादा गर्दी है यार सेंट्रल लाइन में। ये देखो, ये पीछे आप देख रहे हो ऊपर, यहाँ पे मेरे 2nd क्लास का टिकट लिया हुआ है क्योंकि इस साइड आना ही नहीं होता है। तो 1 दिन का टिकट लिया है, तो मैंने 2nd क्लास का ले लिया। और मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पहुँचना था। आपने जैसे देखा, मैं थाने पहुंच चुका हूं, और ये बदल गया है यार थाने में, क्योंकि 2001 में मैं थाने में ही रहता था। 4 महीने के लिए मैं यहाँ पे थाने में था। टिकुजनी वाड़ी है, यहाँ से काफ़ी दूर है। तो यहाँ से उतरता था, अंधेरी जाता था, स्ट्रगल वगैरह करता था, फिर दादर आता था, दादर से ट्रेन चेंज करता था, और फिर यहाँ पे उतर के फिर बस लेके टिकुजनी वाड़ी जाता था। कभी कभी रात हो जाती थी, वहाँ से शूट ख़त्म होता था तो फिर मुझे ट्रेन नहीं मिलती थी, तो मुझे रात भर दादर में रहना पड़ता था। फिर सुबह 4 बजे ट्रेन लेनी पड़ती थी। तो उस तरह के स्ट्रगल मतलब हो चुकी है ज़िंदगी में, और अभी तो बहुत बदल गया है थाने। लेकिन भाई साहब, यहाँ तो सारा कुछ बदल चुका है और बहुत ही अच्छा हो चुका है। और ट्रेन से निकलते ही बस वगैरह है, और ट्रेन की टिकट का काउंटर भी वो आ रहा है सामने। तो मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया हुआ है, एकदम बढ़िया।
देखो इधर भी स्टेशन है, ये नीचे से भी स्टेशन है, ऊपर से भी, और स्टेशन से आते हुए इधर ऑटो वगैरह है। काफी अच्छा सिस्टमेटिक बना दिया है यार, बहुत ही बढ़िया बना दिया है। और होटल में आना था, यही है होटल जिससे मिलने आया हूँ। वो तो ऑफिस में है अभी, अभी रूम में नहीं है, लेकिन उसने बात कर रखी है रिसेप्शन में, तो मुझे चाबी मिल जाएगी तो मैं रूम में पहुंच जाऊंगा। और ये है रूम, मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ पहली बार। वॉशरूम, बाथरूम। और एक्चुअली क्या है ना कि मैं नहा के नहीं आया, तो इसलिए मैं बाथरूम देख रहा हूँ। मैंने कहा कि यार वहीं पे होटल में जाके आराम से नहाएंगे, क्योंकि आज रात को मुझे स्टे करना है यहाँ पे। जैसे होटल का रूम होता है बस सही है, बस टीवी है, ये है कोजी सा रूम है, क्योंकि वो अकेला आया हुआ है। भाई साहब के कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं, तो इससे तो पता चल गया ना कि भाई साहब है, कोई बहन जी नहीं है जिनसे मैं मिलने आया हूँ। सेकंड फ्लोर पे ही है, तो फिर ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो सामने फ्लाईओवर है, नीचे सड़क है, और इस तरह का कोई भाई ब्यूटी नहीं है कि सामने खोलते ही पहाड़ नजर आए। भाई हिमाचल पे नहीं आए, थाने आए। नहा के मजा आ गया, एकदम गरम गरम पानी से नहाया भाई साहब, नीचे बैठ गया था। और यहाँ मतलब थोड़ा सा पेन वगैरह हो रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं लगातार एडिट कर रहा हूँ, और कुर्सी अच्छी नहीं है, प्लास्टिक वाली कुर्सी है, आपने देखा ही है। तो उसमें ना ये कंधा ऐसे झुक के करना होता है, तो यहाँ पेन हो जाता है। तो भाई आज पेन निकाल दिया, एकदम गरम गरम फुहारे के नीचे बैठ के एकदम मजा ही आ गया। और मैं ये देखो फ्री स्टाइल में आ गया हूँ, 5 बजे तक निकलना है मेरे को, तो फटाफट कुछ मंगा लेते हैं। और मैंने ट्रिपल शेजवान राइस मंगाया है, ट्रिपल चिकन शेजवान राइस मंगाया है, तो ये है। मुझे भी पता नहीं कहाँ जाना है, कॉल करके बुलाते हैं और उसके बाद उनके साथ चलते हैं। देखो यहाँ एसी भी लगा हुआ है, फैन तो है ही है, बेड भी है, 2 कबर्ड मिल रहा है यहाँ पे। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि मैं थाने में आके मकान क्यों देख रहा हूँ, है ना, ये सवाल तो आ रहा होगा। तो फिर बताते हैं, सस्पेंस है। क्या मैं अपना किरारों का घर छोड़ के इधर शिफ्ट हो रहा हूँ? हो सकता है, पता नहीं। तो इसके लिए पूरे ब्लॉग को देखना पड़ेगा आपको लास्ट तक। और एक्चुअली क्या है कि आए हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया, हम मतलब बकर कर रहे थे भाई, 9 साल बाद मिले हैं और कौन है मिलवाता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि बाद में ब्लॉग करेंगे यार, उसके बाद आ जाओ भाई, आ जाओ। और ये देखो ये बंदा है, हेलो दोस्तों। और ये है कि मेरा ब्लॉग तो देखता है, लेकिन आप बैठना आराम से बैठ। तो अभी ये है कि आप पहली बार देख रहे हो, और पहली बार इसलिए देख रहे हो कि 9 साल बाद मिल रहा हूँ भाई। मैं भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, ये मेरा कजन है, मम्मी के बाद जो बहन है, जो सगी बहन है, उनके बेटे हैं देवाशीष नंदी। और इसको देवाशीष नाम से मैं कभी नहीं बुलाता, बप्पा नाम से बुलाता हूँ, घर के नाम से। एक संकट मोचक से मिल चुके हो जो अभी, तो वो मेरे छोटे मौसी का बेटा था, तो वो जो फ्लाइट लाइट में, जिन्होंने राजमीत ब्लॉग देखा होगा, तो वो मिल चुके हैं। और ये मतलब बड़ी मौसी लगा लो, मम्मी के बाद जो सिस्टर है, उनका बेटा है, और 9 साल बाद मिल रहे हैं। और सबसे हम लोगों की ना भाई का में दोस्ती ज्यादा है, तो होती है ना एक केमिस्ट्री होती है ना दोस्ती, और ये केमिस्ट्री इसलिए मतलब ज्यादा मजबूत है क्योंकि जिस गांव में, नाना नानी के गांव में मैं पैदा हुआ था, जिस रूम में, ये भी उसी रूम में पैदा हुआ था। तो हम लोग ना गांव की पैदाइश है, कोई हॉस्पिटल के नहीं है। वो दाई अम्मा आती थी ना, तो उस तरह से हमारी पैदाइश हुई थी। और जो नए लोग हैं ना, चलो मेरा गांव और इसका गांव कौन सा है, तो ये मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा। तो वो राजवीर ब्लॉग में मैं अपने गांव में गया था, तो वहां पे मैंने शूट किया था। और मेरे गांव को देखना है, जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। अभी तो गांव में है नहीं कोई, चलो वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी मतलब इस दुनिया में हम लोग कहाँ से उगे हैं।
मतलब कहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। तो उस गांव को आप देखना चाहते हो तो ये लिंक दे दूंगा, इसमें जाके क्लिक करना, वो राजमीत ब्लॉग में आप जाके देख सकते हो। तो घर वर मैंने देखा था, मैं कह रहा था ना कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ। भोलेनाथ और माता रानी की जो मैं बात करता हूँ और जो यूनिवर्स की बात करता हूँ, आज 15 दिन हुए हैं शायद इस चीज को। 15 दिन में सडनली फोन आता है कि बबलूदा, मतलब 1-2 साल छोटा ही है मेरे से, तो इज्जत रखता है, तो भैया बोल के बुलाता है, तो बंगाली में दा होता है। तो बाबलूदा ऐसा है कि मैं वहां शिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ। तो फिर मतलब मेरी तो लॉटरी लग गई भाई, मैं अकेला था, आप लोग देख ही रहे हो मेरी स्ट्रगल कैसे चल रही है। कभी मैं इधर रहूंगा, कभी उधर रहूंगा, तो मेरे लिए तो घर हो गया। और मौसी आ ही रही है, तो मौसी के हाथ का फिर खाना वाना तो समझ लो यार, मतलब जिंदगी बदलने वाली है और कंटेंट भी बहुत मस्त होने वाला है। तो अभी इसी के लिए मैं वहां पे फ्लैट वगैरह देख रहा था, और क्योंकि ये बहुत बिजी था, ये 3 दिन पहले आ चुका था, और 3 दिन से ये मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मतलब सुबह से लेके शाम तक मीटिंग में लगा हुआ है। पढ़ा लिखा बंदा है भाई, हमारी तरह ना फिल्म लाइन वाला नहीं है, पढ़ा लिखा बंदा है, और बहुत हायर पोस्ट में ये यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। तो बस आप लोग ऊपर माता रानी से दुआ करना कि अभी हम लोगों की, मतलब अभी मितेश से मिलना हो गया, संगीत से हो गया, दोस्तों से तो हमारे बीच में आती रहेगी ब्लॉगिंग, अभी भाई के साथ भी आने लग जाएगी। तो भगवान ने इसको भी भेज दिया है, और आपको पता है इसके पास बाइक है। प्लान 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 बहुत सारे हैं, तो देखते हैं अभी, सब करते हैं धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे सब आएगा, कंटेंट बहुत जबरदस्त आने वाला है। और बाइक आ गई तो समझो बगल बगल लोनावाला, खंडाला, ये वो, भाई बहुत सारी चीजें हैं। तो बस एक हिंट दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना है, फिर धीरे धीरे मिलते रहेंगे, तो उसके बाद जिंदगी के राज खोलते रहेंगे। और क्योंकि एक ही धरती के हैं, एक ही कमरे के हैं, एक ही गांव के हैं, मतलब समझ रहे हो ना, तो बॉन्डिंग कुछ अलग लेवल की है। तो वो जब हम लोग ब्लॉग में आएंगे तब आपको ये फेस देख रहे हो ना, देख रहे हो, ऐसे ब्लॉग करता हूँ मैं, कभी नहीं करता हूँ ना, ये अंदर की खुशी है। तो ये अपने आप ही चेहरे पे आ रही है, तो फिर लगा लो, ऐसे इस तरह की चीजें आती रहेंगी। मतलब वही मैं कहता हूँ कि जब समय आती है ना, सारी चीजें होती है, इतना मिलने की कोशिश का। और जबकि ये देहरादून रह के आ चुका है जहां मैं रहा हूँ। अभी देखो, अभी बात करेंगे ना, 10 ब्लॉग बन जाएंगे इसमें। तो जब हम लोग देहरादून में थे, ये कलकत्ता से आता था हमारे पास देहरादून में घूमने के लिए वहां पे। फिर हम लोग, क्योंकि मेरे पास स्कूटर वगैरह था और वो था, हम लोग बहुत मस्ती मारते थे वहां पे। और उसके बाद फिर ये जॉब करने के लिए पूरा पहाड़ में रह चुका है, ये पौड़ी, पिथौरागढ़, ये वो पूरा छान मारा है इसने। और उसके बाद देहरादून में रहा है, और इतने सालों तक मतलब वहां जाना नहीं हुआ, मतलब चाह के भी जाना नहीं हुआ। तो अभी देखो, चंडीगढ़ में गए थे तो ये ही था ना कि बाइक वाइक आ जाएगी तो फिर देहरादून जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। तो वही कहते हैं ना, समय जब नहीं होता है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं होता है। और समय होता है तो देखो, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, 15 दिन में ये आ गया सामने। तो यही होती हैं चीजें। तो फिर अभी आ गया है, तो फिर जलवे होते रहेंगे, मतलब मचाएंगे। आज की सभा यही समाप्त करते हैं, अगली सभा में आप लोग फिर आइएगा। और ब्लॉग पसंद आया है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और इतना सारा कुछ कर दिया तो ये याद है ना, घंटी भी बजा के रखना, जिससे कि वीडियो आपको ढूंढ ले। क्योंकि आप सबका साथ है तभी हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में बात है। तो आज के लिए यहीं पे समाज समाप्त होती है। गुड नाइट।